हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी कैफ़े। और मैं श्वेता अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कैफ़े में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मैथ्स के सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 2 की 2.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसके कंसेप्ट्स बताना मैं शुरू कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो मैंने पहले वीडियोस कराई हैं आप लोग उसको अच्छे से देख रहे हैं, थॉरोली देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले शुरू करना है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना सीखना है। क्या करना है, कोई एक बहुपद हमारे पास है, दूसरा बहुपद भी है, उसमें से एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग कैसे दिया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैंने पी एक्स में पॉलिनोमियल कोई ले लिया है, मैंने एक्स प्लस 3x² माइनस 1, ठीक है। और एक और दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया है मैंने q इज अ पॉलिनोमियल इन x विच इज 1 प्लस x। तो अगर हमारे पास कभी दो बहुपद हो तो उनमें हम भाग किस प्रकार से देते हैं ये हम आज सीखने वाले हैं। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल तो हमने ले लिया x प्लस 3x² माइनस 1, और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास 1 प्लस x। तो हम लोग इनको कैसे भाग देंगे, लेट्स सी। तो यहाँ देखते हैं जिस तरह से भाग का साइन बनाया जाता है हमने बना लिया है। अब हमने बीच में देखिए, यहाँ देखिए ज्यादा पावर वाले में कम पावर वाले का भाग दे सकते हैं, यानी जिस बहुपद की कोटि ज्यादा होती है, जिस बहुपद की घात अधिक होती है। इस बहुपद की घात क्या है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ बहुपद की घात कैसे बताई जाती है। चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात। तो यहाँ देखिए, यहाँ पावर 1 है x की, यहाँ x की पावर 2 है। इसका मतलब इस ऊपर वाले बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 2। और नीचे वाले बहुपद में देखिए x की घात 1 ही है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है बहुपद की, 1। तो हमें इसमें px में भाग देना है qx से। तो हम लोगों ने px को यहाँ लिखा। जब हम px को लिखते हैं हमें याद रखना है, जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुपद की जो घातें हैं, चर की जो घातें हैं, उनको हमें अवरोही क्रम में रखना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में। तो हमें जो पहला वाला बहुपद हमें रखना है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम बड़ी घात वाले पद को रखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं x² वाला टर्म ये है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3x² को, उसके बाद हम लिखेंगे उससे छोटा वाला पद, तो लास्ट में लिखते हैं अचर पद को, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जिससे भाग दे रहे हैं उसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे एक घात वाला बहुपद, और फिर लिखेंगे एक घात वाला पद, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग अचर पद, ठीक है। तो हम लोग ये भाग देने वाले हैं। यहाँ हम सीखेंगे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से किस प्रकार भाग दिया जाता है। तो यहाँ हम इसमें भाग दे रहे हैं इसका। तो करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले आपको देखना है कि जो पहला पद है यहाँ पर ये 3x² बटे में x कर लीजिए, रफ कार्य में कर लीजिए ये काम आप। 3x² बटे में x, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो गया, कितना रह गया ऊपर, 1, यानी ये आ गया 3x। तो आपको सबसे पहले x का भाग 3x² में कितनी बार जा रहा है, 3x बार। x के लिए यहाँ पे क्या रखना है आपको, 3x। फिर से समझिए 3x कैसे आया, कैसे आया ये 3x, हमें इस पहले वाले पद को इससे क्या करना है, भाग देना है। तो ये जब बटे में रखे जाएंगे तो x यहाँ से कट गया तो कितना आ गया अपने पास, 3x, ठीक है। तो आप 3x को इस पूरे वाले भाज्य से गुणा कर लीजिए। 3x को इससे गुणा करके यहाँ रखते जाइए। 3x को x से गुणा किया तो कितना हो गया ये, 3x²। फिर 3x को 1 से गुणा किया तो 3x, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, नीचे वाले के चिन्ह बदलने होते हैं।
तो ये प्लस का है तो इसको कर देंगे माइनस, ये भी प्लस का है तो इसको कर देंगे माइनस। तो प्लस का 3x² और माइनस का 3x² कैंसिल आउट हो गए। प्लस का x और माइनस 3x कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 2x माइनस 1। ठीक है, अब हम लोगों को फिर से वही प्रोसेस करनी है आगे की भाग देने की। तो एक बार फिर से बता रही थी मैंने क्या किया था, 3x² को x से भाग दिया तो उससे मुझे मेरे पास आया कितना 3x। तो 3x को यहाँ लिखना होता है, इसको फिर इस पूरे से गुणा करके हम यहाँ पर लिखते हैं। 3x को x से गुणा किया तो 3x², 3x को 1 से गुणा किया तो 3x। अब हमने नीचे वाले की क्या कर ली, घटाने के लिए साइन चेंज कर लिए। जब हम दो व्यंजकों को माइनस करते हैं तो नीचे वाले के क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए प्लस का x और माइनस का 3x, तो माइनस के कितने बचेंगे 2x माइनस 1। नेक्स्ट फिर से हम लोग वही काम करेंगे, ये अपॉन में ये माइनस 2x अपॉन x, दिस अपॉन दिस लिखा मैंने, तो ये x कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास -2। तो -2 को इन दोनों से गुणा कर दीजिए, -2x, -2 को 1 से गुणा करिए माइनस का 2। क्लियर है ये। अब हम लोग नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए -1 और प्लस का 2 कितना बच रहा है हमारे पास +1। तो ये +1 आ गया, यानी हमारे पास जो भाज्य की पावर थी, यहाँ हमारे पास कितनी पावर थी, 1 पावर वाला बहुपद था, लेकिन इससे छोटा आंसर वाला आ गया अपने पास। तो यानी आगे और भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये तो हमारा हो गया इसका भागफल, और ये आ गया हमारे पास शेषफल। ये जो विभाजन प्रक्रिया होती है ये अपने आप में एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है, बहुत लंबी हो जाती है ये। तो अगर हमसे कहा जाए कि इस बहुपद को इससे भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, अगर हम इससे करते हैं तो शेषफल तो बिल्कुल सही आएगा, बट ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय एक ऐसी विधि है जिससे हम शेषफल बहुत आसानी से और बिना लंबी प्रोसेस के निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय, क्योंकि भाग दे करके शेषफल निकालना बहुत कठिन है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए क्या प्रमेय यूज करते हैं, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई आपके पास एक बहुपद है px और इसको भाग दिया जा रहा है किससे, x माइनस a से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल हमारा होता है PA। PA ही इस विभाजन का शेषफल होगा। PA का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पॉलिनोमियल में x की जगह पर क्या रख दिया जाए, a रख दिया जाए। यानी अगर हम px यानी x में कोई बहुपद है जिसको हम x माइनस a से भाग दे रहे हैं, तो यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, यानी x बराबर a इसमें रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस विभाजन का शेषफल आ जाएगा। तो हम लोग इसको जो हमने पहले अभी एग्जाम्पल किया था भाग दे करके, उसको हम इस विधि से करके देखेंगे। जैसे आपके पास उसमें जो बहुपद था वो क्या था, आपके पास x माइनस एक्स प्लस 3x² माइनस 1 ये था, और आप जिससे भाग दे रहे थे वो आपके पास था 1 प्लस x। तो यहाँ ये बहुपद है और इससे भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल प्रमेय कहती है PA ही इसका शेषफल होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से 1 प्लस एक्स को 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1, जिससे आप भाग देने वाले हैं उससे आप क्या कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -। तो ये जो x की वैल्यू निकालते हैं ये हो जाता है हमारा
स्टेप 1, यानी आपको जब शेषफल प्रमेय से करना है कोई क्वेश्चन, तो आप कैसे शेषफल निकालेंगे कि सबसे पहले आप जो QX है उस QX को आप 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो 1 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू को आप बहुपद में डाल दीजिए, पहले वाले बहुपद में, किसमें? जिसमें आप भाग दे रहे थे उसमें डाल दीजिए। तो ये स्टेप होता है आपका सेकेंड। क्या करना है आपको? जो x की वैल्यू आई है ना -1, इसको अपन को px में करना है। px बराबर x प्लस 3x² -1, इसमें प्लग इन कीजिए तो p x की वैल्यू अपन ने ली -1, यहाँ -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ x की आई उसको हमने px में पुट कर दिया, तो अपने पास -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाता है -1। अब यहाँ देखिए -1 प्लस 3 -1, तो 3 - 2 इज व्हाट? 1। तो आपने देखा शेषफल हमारे पास क्या निकल के आया है? जो शेषफल आया वो कितना आया है? 1। अभी हमने भाग दे करके निकाला था शेषफल 1। यहाँ हमने क्या किया? शेषफल प्रमेय का प्रयोग किया। तो आप शेषफल प्रमेय का यूज करिए और इस तरह से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। अगर हमें भागफल और शेषफल दोनों चीजें चाहिए तो हम भाग का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक्स में ओनली शेषफल प्रमेय से ही शेषफल निकलवाए गए हैं, तो आप ये निकालना सीखेंगे। ये देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। हम लोगों ने पढ़ लिया है रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.3, जो हम लोगों ने शेषफल प्रमेय में सीखा कि हम लोग किस तरह से शेषफल निकालते हैं, उसका आप लोगों का और भी ज्यादा अभ्यास इस चीजों में, इन क्वेश्चंस में हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों का पहला क्वेश्चन यही है, देखिए x³ + 3x² + 3x + 1, इसको निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास जो बड़ा बहुपद दिया हुआ है ये दे रखा है, इसमें हमको भाग देना है किससे? x + 1 से। तो आपको बताया गया कि शेषफल प्रमेय में भाग कैसे देते हैं। शेषफल प्रमेय में भाग देने के लिए हमें भाग नहीं देना पड़ता है, ओनली शेषफल निकालना पड़ता है। उसके लिए हमें जिससे भाग देना है उसको हम लोग किसके इक्वल रख देते हैं? 0 के बराबर रख देते हैं। हमें इससे भाग देकर के शेषफल निकालना है, तो इसको किसके बराबर रख देते हैं? 0 के बराबर रख देते हैं। 0 के बराबर रख दिया तो प्लस का 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना? माइनस का 1। जब x + 1 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर कितना हो गया? -1। और इस वैल्यू को हम लोग इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल में डाल देंगे। तो देखिए ध्यान से, x³ + 3x² + 3x + 1, इसमें x = -1 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ लिख दीजिए, पुट करिए x = -1। यहाँ रखिए, देखिए -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर + 3x की जगह पर -1 है +1 आया समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, -1 का क्यूब कितना होता है? जब माइनस की पावर ऑड में होती है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या में होती है, तो वो माइनस में ही आता है। +3, यहाँ देखिए इवन पावर है इसलिए कितना हो जाएगा? 1 +3 प्लस माइनस कितना हो गया? -3 +1। अब देखिए -1 + 3 -3 +1, -1 +1 कैंसिल आउट हो गया, +3 -3 भी कैंसिल आउट हो गया। व्हाट कम्स? 0। सो शेषफल कितना आ गया? इसका मतलब हमारे पास शेषफल आ चुका है 0। ये जो हम लोगों ने x = -1 पुट करके निकाला, ये हमारा क्या था एक्चुअल में? शेषफल था। तो आप लोगों को शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना आ गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? x - 1/2। तो इसके लिए भी हमको क्या करना है? पहले हमें जो दिया गया इससे भाग देना है, उसको =0 कर दीजिए। =0 रखने पर माइनस का 1/2 उधर जाता है, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई थी 1/2। इस 1/2 वैल्यू को हम लोग
जिससे भाग देने पर शेषफल निकालना था उसमें रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग x is equals to 1/2 and x cube plus 3x square plus 3x plus 1। इसमें हम लोग वैल्यू रख रहे हैं x की 1/2, तो रखने पर हमें क्या मिल जाता है, शेषफल मिल जाता है। तो शेषफल निकालने के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पर 1/2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पर रख देंगे 1/2 प्लस 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 1/4 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 प्लस 1। आगे आप लोग यहाँ देखिए, ये अपने पास आ गया 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोगों को जब एडिंग करनी है, these are fractions, तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं बच्चों। ये सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 8 8 1 जा 8, so 1 1 1, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 6 plus 1 7, 7 plus 12 19, 19 plus 8 27 divided by 8. This is your answer. This is the remainder. ये हमें प्राप्त हो गया है शेषफल। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। पहले वाले का थर्ड है x, इसमें हमको इस बहुपद को x से भाग देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शेषफल प्रमेय में जिससे भाग देना होता है इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो अकेले x को देख करके डर मत जाइएगा, x बराबर 0, जो भी हमको जिससे भी भाग देना होता है उसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो x को भी हमने 0 के बराबर रखा, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस x बराबर 0 को आप इस बहुपद में रख दीजिए, तो x बराबर 0 को बहुपद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में रखने पर, इसमें रखिए इस वैल्यू को इस बहुपद में रखने पर 0 रख रहे हैं x की जगह पर, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, शेषफल आ जाएगा। तो 0 रखा हमने, 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 3 × 0 प्लस 1, जहां भी x है वहां क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो ये क्या हो गया, 0 का क्यूब 0, 3 मल्टीप्लाई में 0, 3 मल्टीप्लाई में 0 मतलब 0 प्लस 1। तो यहाँ देखिए 0, ये भी 0, ये भी 0 एंड प्लस 1, सो व्हाट कम्स 1, यानी शेषफल कितना आ चुका है आपके पास, रिमाइंडर कितना आ चुका है 1। x से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 1। ये आ गया हमारा आंसर। So now we come to fifth part of question number 1। अब हम लोगों को किससे भाग देना है, 5 plus 2x से। 5 plus 2x से इस बहुपद में भाग देना है, तो पहले हमें क्या करना होता है, 5 plus 2x को 0 के बराबर रख दिया मैंने, 0 के बराबर रखा तो 2x बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, देन x is equals to -5/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को दिए गए बहुपद में रखने पर we are putting in this given polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1 में रखने पर, देखिए रखने पर क्या होगा, शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आप पूरे में x की जगह पर कितनी वैल्यू रखेंगे, -5/2, तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1, जहां भी x है वहां क्या आ गया है, -5/2 आ गया है। तो यहाँ देखिए आगे माइनस का जब क्यूब होता है तो माइनस में ही आंसर आता है, 5 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 125,
2 की पावर 3 कितनी होगी 8 प्लस 3, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 3 5 से 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो आगे देखिए -125 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 25 3 से 75 डिवाइडेड बाय 4 -15 बाय 2 प्लस 1। अब क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस है सो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ देम। -125 divided by 8 plus 75 divided by 4 minus 15 by 2 plus 1। 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया 8, 8 1 जा 8 so this is -125, 4 2 जा 8 so 2 multiplied by 75 what gives 150, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 प्लस 1 8 जा 8, 8 1 जा 8। इस तरह से एलसीएम करेंगे। नाउ ऐड माइनस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे सो इट विल कम -185 प्लस वालों को ऐड करेंगे सो दिस विल कम 158 डिवाइडेड बाय 8। नाउ व्हाट कम्स minus plus will be minus so 5 and 8 what comes 7, 7 minus 5 is 2 so what comes -27 by 8 is the remainder। this is your शेषफल। put it in a box। स्टूडेंट्स आपको मेरा बताया हुआ पहला क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम को समझिए, फिर उसका हमने जो यूज किया क्वेश्चंस में रिमाइंडर निकालने के लिए वो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में ताकि आगे से ज्यादा बच्चे इस चीज का लाभ उठा पाए। नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? वही सेम क्वेश्चन है कि इसको भाग देना है x माइनस a से, तो x माइनस a से भाग देना है तो इसको क्या करना पड़ेगा बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो x माइनस a से भाग देना है तो माइनस का इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस a। x की वैल्यू कितनी आ गई a, ये स्टेप 1 हो गया। जब x की वैल्यू आ गई आपके पास तो इसको आप किसमें रख देते हैं बहुपद में। तो x बराबर a को दिए गए बहुपद में रखने पर x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a में रखने पर देखिए आप लोग इसमें जब आप x की वैल्यू a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस a, x की जगह पर a रख दिया, फिर अगेन 6x की जगह पर a रख दिया माइनस a। नेक्स्ट देखिए a का क्यूब माइनस a एंड a स्क्वायर इट विल बिकम a की पावर 3 प्लस 6a माइनस a प्लस का a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल आउट हो गए, 6a माइनस a व्हाट कम्स 5a। तो आपके पास शेषफल कितना आ गया 5a। शेषफल कितना आ गया हमारे पास 5a। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ हमसे शेषफल ना निकलवा करके ये पूछा गया है कि ये जो रैखिक वाला बहुपद है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि 2 6 का गुणनखंड है क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से 6 में भाग देते हैं तो हमारा पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब शेषफल कितना आता है 0। तो इसी तरीके से यदि हम इसका भाग इसमें देंगे तो यदि हमारे पास शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब ये दिया गया बहुपद इस दूसरे वाले बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे 7 प्लस 3x वही इसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी हमें शेषफल निकालना है। इसमें भी शेषफल निकालना है पर उसमें अलग तरीके से पूछना गुणनखंड है या नहीं। इसमें हमारा शेषफल 0 आएगा तो ये इसका गुणनखंड है
और यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो 7 + 3x बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर -7, यानी x की वैल्यू आ रही है -7/3। -7/3 को आप उसमें रख दीजिए। तो अपने पास शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर -7/3 को 3x² + 7x में रखने पर रखिए उसमें, तो कितना हो जाएगा ये 3x की जगह पर -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 के साथ -7/3, तो यहाँ देखिए 3 -7 का स्क्वायर करते हैं, माइनस वाले का तो पॉजिटिव होता है, 7 का स्क्वायर 49/9, प्लस माइनस माइनस 7 7 से 49/3, तो यहाँ देखिए 3 3 से 9 कैंसिल हो रही है, तो 49/3 माइनस 49/3 प्लस माइनस की सेम चीज है, इसलिए कैंसिल आउट हो गई। तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब हमारा शेषफल 0 आ गया, यानी कि पहले वाले बहुपद का दूसरे वाले बहुपद में जो भाग दिया गया वो पूरा पूरा भाग गया, यानी शेषफल 0 आ रहा है, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब पूरा पूरा भाग जाता है इसका मतलब ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम नीचे लिखेंगे, अतः 7 + 3x² + 7x का एक गुणनखंड है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इस तरह हम लोगों ने चैप्टर 2 की 2.3 एक्सरसाइज पूरी की। हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, रिमाइंडर थ्योरम के क्या यूजेस थे वो सारे पढ़ लिए हमने। लास्ट में हमने देखा गुणनखंड होगा अगर कोई, तो गुणनखंड में शेषफल कितना आना चाहिए, 0। ये सारी चीजें हमने, लंबी विभाजन प्रक्रिया भी एक बार सीखी है। तो इन सब चीजों का आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पर और पूरे वीडियो को अच्छे से थॉरली वॉच कीजिए ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। और अगर मेरा ये जो वीडियो है आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।